Hello students, this is our ninth chapter, Control and Coordination. In the previous video, we have studied about the two organs. First, we have studied about eye and then we studied about ear. In this part of the video, we will study about diseases, various type of nervous diseases. So here, these are the disorders of nervous system. First is psychological disorder. Commonly called mental disorder are a wide range of condition that affect the mood, thinking or behavior. Commonly called mental disorder. Psychological मतलब कुछ चीज़ दिमाग से रिलेटेड होगी, ये इसको मेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं. एंड इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इफ़ेक्ट द मूड, हमारे मूड को इफ़ेक्ट करेगा, हमारी थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को, ये तीनों चीज़ को इफ़ेक्ट करने वाला है. दिस अफेक्ट मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ एंड क्रिएट डिस्ट्रेस फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट. मल्टीपल एरियाज़ मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ पे इफ़ेक्ट करेगा जहाँ पे से एक ह्यूमन को प्रॉब्लम हो, डिस्ट्रेस क्रिएट हो फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट. Some of the major categories of psychological disorders are, major categories मतलब बहुत ज़्यादा होने वाली diseases है ये. पहला है intellectual disability, formerly known as mental retardation. mental retardation में क्या होता है students, जो भी ये normally तो छोटे बच्चों में होता है, यहाँ पे जो हेड का साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है. जो ह्यूमन बेबी है वो मेंटली वीक होता है, उसकी सोचने की पावर कमज़ोर हो जाती है, उसके फेस से समझ में आ जाता है दैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी, कोई डिसेबिलिटी है. तो ऐसे टाइप के बेबीज़ को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सेकेंड है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. थर्ड इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर. What is autism spectrum disorder? In this disease, ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है स्टूडेंट्स. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल इसे फेस कर रहा है वो सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं कर पाता, उसे कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है. इन शॉर्ट इट इज़ रिलेटेड टू मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन. एक है बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, अजीब टाइप के मूड स्विंग्स होंगे. कभी वो पर्सन एकदम लो फील करेगा तो कभी एकदम हाई फील करेगा. एकदम अजीब मूड स्विंग्स होते हैं और सडन मूड स्विंग्स होते हैं. ये ऐसे टाइप की डिजीज़ को बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर. एक होता है डिप्रेशन. वी ऑल नो व्हाट इज़ डिप्रेशन नाउअडेज. एक है एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर लगता है, एकदम बेचैनी होती है, ऐसे टाइप के बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर. एक है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर. दिस इज़ ओवर. नेक्स्ट है हमारी डिजीज़ पार्किंसन डिजीज़. Degeneration of dopamine producing neurons in the CNS causes Parkinson disorder. Symptoms develop gradually over the years. Symptoms are tremors. Tremors मतलब सर में दर्द होगा एकदम, stiffness, difficulty in walking, balance and coordination. ऐसे टाइप की डिजीज़ को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज़. इसमें क्या होता है, डीजनरेशन होता है डोपामाइन का. डोपामाइन क्या है, इट इज़ अ प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द CNS. तो ये है पार्किंसन डिजीज़. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड है अल्ज़ीमर डिजीज़. अल्ज़ीमर डिजीज़ में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया. डिमेंशिया का सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है अल्ज़ीमर डिजीज़. डिमेंशिया में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी सोचने की कैपेसिटी है वो ही ख़त्म हो जाती है.
वो पर्सन जो है वो कंफ्यूज होता है बिटवीन टू फंक्शंस, जैसे वो अपना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन खो जाता है. Its incidence increases with the age, showing the loss of cognitive functioning, thinking, remembering, reasoning, and behavioral abilities to such an extent that it interferes with the person's daily life and activities. As I told you, उसकी daily life और activities में जितने भी काम है वो confuse हो जाता है between two works, और वो एकदम परेशान होता है, उसकी कोई फंक्शन नहीं करता है उसके ऑर्गन, वो सोच नहीं पाता है, इट कैन नॉट थिंक, उसे कुछ याद नहीं होता है, वो रीजंस नहीं दे पाता है, उसका बिहेवियर एबिलिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि वो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाता है और उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है. It occurred due to loss of cholinergic and the other neuron in the CNS. Cholinergic एक न्यूरॉन का टाइप है जिसके वजह से ये डिजीज़ होती है. And it also caused due to accumulation of amyloid protein. There is no cure for Alzheimer's, but treatment slows down the progression of the disease and may improve the quality of life. This is all about Alzheimer's disease. Moving forward, next है chemical coordination. Chemical coordination में क्या हो रहा है? The cell and the organism communicate with each other through chemical signals. ये तो बात सच है, हमारी बॉडी में सेल और ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते? थ्रू सम केमिकल सिग्नल्स. ऑल्सो दे आर ब्रॉडली ऑफ 4 टाइप्स एज फॉलोज. फर्स्ट है ऑटोक्राइन्स. सेल रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिमुलेट इटसेल्फ. पहला टाइप का केमिकल सिग्नल है ऑटोक्राइन्स, जिसमें सेल जो है वो रिलीज़ करता है सिक्रीशन ताकि वो खुद को ही स्टिमुलेट कर सके. सेकेंड है पैराक्राइन. इसमें क्या होता है? सेल रिलीजेस सिक्रीशन टू स्टिमुलेट नेबरिंग सेल, अपने बाजू वाले सेल के लिए. थर्ड है एंडोक्राइन. सेल रिलीज सिक्रीशन टू स्टिमुलेट डिस्टिंक्ट सेल, थोड़े दूर पे जो सेल है उसके लिए. फोर्थ है फिरोमोन्स. फिरोमोन्स में क्या होता है? ऑर्गन्स के लिए होता है. ऑर्गन रिलीज सिक्रीशन टू स्टिमुलेट अदर ऑर्गेनिज्म. तो ये है अपने 4 टाइप्स ऑफ केमिकल सिग्नल. फर्स्ट इज ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, लास्ट इज फिरोमोन्स. हायर एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. हमारे जो हम भी हायर एनिमल्स हैं, तो हायर एनिमल्स में जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस, in addition to the nervous coordination, there is a need of chemical coordination also. कि ऐसे नहीं कि सिर्फ नर्वस ही कोऑर्डिनेशन करे, बट केमिकल कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत उतनी ही है जितनी नर्वस कोऑर्डिनेशन की है. केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ कैरिड आउट बाय सिक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स. दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज़ कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम. इसी को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी में होता है उसे ही बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम. और न्यूरॉन के को नर्वस कोऑर्डिनेशन को क्या बोलता है? नर्वस सिस्टम. और केमिकल के कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? The chemical coordination system in a body or in anything, in any living organism, is called the endocrine system. Then what is endocrine system? Endocrine system control body activities by means of chemical messengers called hormones. ये हार्मोन के मदद से हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है. हार्मोन आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. हार्मोन रिलीज होते हैं डायरेक्टली ब्लड में. द हार्मोन इज कैरिड ऑल ओवर द बॉडी वाया ब्लड. दिस इज़ ट्रू, वी ऑल नो अबाउट दिस. कि अब ये जो हार्मोन है
ये पूरे बॉडी में कैसे कैरी होते हैं? वाया ब्लड. However, the message is relayed only to the target organs, which are stimulated to carry out specific process, which include activities like growth and development. ये हो गया. उसके बाद एक ये चीज़ थी केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन करके. इसमें फर्स्ट था अमाइंस के बारे में. अमाइंस के बारे में हमें क्या पता है कि अमाइन जो है वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है. तो अमाइंस आर वेरी सिंपल अमाइंस. कैटेकोलमाइंस सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेड्यूला, एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन एंड मेलाटोनाइन फ्रॉम पीनियल ग्लैंड. Some are modified from the amino acid, for example thyroxine. Then second is peptide hormone. This hormone consists of long or short chains of amino acids. For example, hormones of hypothalamus, oxytocin, ADH and GnRH. थर्ड है प्रोटीन हार्मोन. प्रोटीन हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, TSH, FSH, LTH, GH, रिलैक्सिन, ये सारे काम है प्रोटीन हार्मोन के. फोर्थ है फैटी एसिड डेरिवेटिव्स. ये है प्रोस्टाग्लैंडिन. फिफ्थ इज स्टेरॉइड हार्मोन. इसमें क्या होता है? दिस हार्मोन आर लिपिड सल्यूबल एंड डिराइव्ड from cholesterol and other steroid. For example, estrogen, testosterone, aldosterone. Action of this hormone is concerned with long lasting responses. Gas, no gas, that is nitric oxide. गैस में कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड है. तो ये था हमारे हार्मोन्स के केमिकल नेचर्स ऑफ हार्मोन्स. कौन सा हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में? पहला है अमाइन, पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, स्टेरॉइड हार्मोन एंड सिक्स्थ इज गैस. कमिंग टू नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स. कि हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज क्या है बॉडी में? हार्मोन की क्या प्रॉपर्टी है? दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर एंड आर इफ़ेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं तो भी ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. हार्मोन कैन फंक्शन एज रेगुलेटर दैट इनहिबिट और स्टिम्युलेट और मॉडिफाई स्पेसिफिक प्रोसेसेस. एक रेगुलेटर जैसे काम कर सकता है हार्मोन, फंक्शन कर सकता है, जो इनहिबिट या स्टिम्युलेट करता है या मॉडिफाई करता है स्पेसिफिक प्रोसेसेस को. सम हार्मोन इंटरैक्ट विथ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स, वेयर एज सम एंटर द न्यूक्लियस टू एंटर विथ जीन्स. हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन लीड टू वेरियस डिसऑर्डर्स. ना तो हार्मोन ज़्यादा होना चाहिए, ना तो हार्मोन कम होना चाहिए. ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो भी प्रॉब्लम है. इसलिए जितना हार्मोन की ज़रूरत है उतना ही हार्मोन स्टमक में रखनी चाहिए. दिस आर मेटाबोलाइज्ड आफ्टर देयर फंक्शन. एक बार इनका फंक्शन हो गया तो ये मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं. दस मेटाबोलाइज होने का मतलब दे कैन नॉट बी रीयूज्ड. हार्मोन सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. हार्मोन का जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा साइंटिस्ट लोग, गवर्नमेंट अभी भी कंफ्यूज्ड है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव फीडबैक है मैकेनिज्म का. देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये हो गया. अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. Hormones are released in a very small quantity. They produce their effect on a target organ cell by binding to hormone receptor. We all know this. The hormone receptor may be on the cell membrane or may be intracellular.
जो हार्मोन रिसेप्टर है वो सेल पे होते हैं, या तो सेल के मेम्ब्रेन पे होते हैं या तो फिर इंट्रासेलुलर होते हैं। अ हार्मोन receptor a hormone is a hormone receptor complex is formed, and this lead to biochemical change in the target tissue. First is mode of hormone action through membrane receptor. हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन किस मोड में होता है हार्मोन, जब उस पे मेम्ब्रेन रिसेप्टर आते हैं। हार्मोन्स जैसे कैटेकोलामाइंस, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन आर नॉट लिपिड सोल्यूबल। ये लोगों के अंदर लिपिड सोल्यूबल नहीं होता। Therefore they cannot enter their target cell through plasma membrane. चूँकि इनके अंदर लिपिड नहीं होता तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुस पाते। This non-steroid water soluble hormone interact with surface receptor which initiate metabolic activity. Molecules of amino acid derivatives peptide hormone bind to specific receptor molecule located on the plasma membrane. The hormone receptor complex cause the release of an enzyme adenylyl cyclase from the receptor site. This enzyme from cyclase AMP and ATP of a cell CAMP activates enzymatic action. The hormone act as a first messenger, एक फर्स्ट मैसेंजर जिसे एक्ट किया, एंड CAMP इज़ द सेकेंड मैसेंजर. अदर काइंड ऑफ सोशल सेकेंड मैसेंजर एंड CA++ या CGMP एंड IP3 आइसोलेट ट्राइफॉस्फेट, ये सारी चीज़ों के लिए यू कैन सेकेंड है मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. इसमें क्या होता है, स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल एंड इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल इनटू द साइटोप्लाज्म. वी ऑल नो कि स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन्स जो है वो लिपिड सोल्यूबल है, वो लिपिड सोल्यूबल है एंड दे आर इजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन of target cell into the cytoplasm. In the cytoplasm, अब cytoplasm में क्या होता है, ये बाइंड करते हैं टू स्पेसिफिक दे बाइंड टू स्पेसिफिक इंटरसेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन, और ये बाइंड करने के बाद दे फॉर्म अ हार्मोन रिसेप्टर. साइटोप्लाज्म में ये लोग बाइंड करते हैं टू specific intracellular receptor protein.